हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भूगोल के एक महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है जल संसाधन और बांध। जल पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। मानव जीवन, कृषि, उद्योग और पर्यावरण सभी जल पर निर्भर करते हैं। इसलिए जल का सही उपयोग और प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की कक्षा में हम जल संसाधनों के प्रकार, उनका महत्व, बांधों की भूमिका और जल संरक्षण के उपायों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जल संसाधन क्या होते हैं। जल संसाधन उन सभी स्रोतों को कहा जाता है जिनसे मनुष्य जल प्राप्त करता है। इन स्रोतों में नदियाँ, झीलें, तालाब, वर्षा जल और भूजल शामिल होते हैं। जल संसाधन हमें पीने के लिए पानी देते हैं, कृषि के लिए सिंचाई उपलब्ध कराते हैं और कई उद्योगों में उपयोग किए जाते हैं। यदि जल संसाधनों का सही प्रबंधन न किया जाए तो भविष्य में जल संकट उत्पन्न हो सकता है। जल संसाधनों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है सतही जल। सतही जल में नदियाँ, झीलें और तालाब शामिल होते हैं। यह जल पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। दूसरा है भूजल। भूजल वह जल है जो भूमि के नीचे पाया जाता है। कुएं और नलकूप इसके प्रमुख स्रोत हैं। तीसरा है वर्षा जल। वर्षा जल प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है और यह पृथ्वी पर जल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। जल संसाधनों का मानव जीवन और पर्यावरण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे पहले जल कृषि उत्पादन के लिए आवश्यक है। सिंचाई के बिना कृषि संभव नहीं है। दूसरा, जल हमें पेयजल उपलब्ध कराता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। तीसरा, जल का उपयोग जल विद्युत उत्पादन में किया जाता है। इसके अलावा जल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में जल संसाधनों की विविधता पाई जाती है। यहाँ अनेक बड़ी नदियाँ बहती हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। भारत में जल का सबसे बड़ा स्रोत मानसून वर्षा है। मानसून के दौरान होने वाली वर्षा नदियों, झीलों और भूजल को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए भारत की जल व्यवस्था काफी हद तक मानसून पर निर्भर करती है। अब हम समझते हैं कि बांध क्या होता है। बांध नदी के प्रवाह को रोकने के लिए बनाया गया एक विशाल अवरोध होता है। जब नदी के जल को बांध द्वारा रोका जाता है तो उसके पीछे एक बड़ा जलाशय बन जाता है। इस जल का उपयोग सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और पेयजल आपूर्ति के लिए किया जाता है। बांध कई प्रकार के होते हैं। पहला है मिट्टी का बांध। इसे मिट्टी और पत्थरों से बनाया जाता है। दूसरा है कंक्रीट बांध। यह अत्यंत मजबूत होता है और बड़े जलाशयों को नियंत्रित कर सकता है। तीसरा है बहुउद्देशीय बांध। इन बांधों का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है जैसे सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण। बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऐसी परियोजनाएं होती हैं जिनसे एक ही समय में कई लाभ प्राप्त होते हैं। इनसे कृषि के लिए सिंचाई उपलब्ध होती है। इनसे जल विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। इसके अलावा ये परियोजनाएं बाढ़ नियंत्रण में भी मदद करती हैं। साथ ही इनसे शहरों और गांवों को पेयजल आपूर्ति भी की जाती है। भारत में कई प्रसिद्ध बांध बनाए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उदाहरण हैं भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, तिहरी बांध और सरदार सरोवर बांध। ये बांध देश के विकास और ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बांधों के कई महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ है सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होना। दूसरा लाभ है जल विद्युत उत्पादन। तीसरा लाभ है बाढ़ नियंत्रण। इस प्रकार बांध कृषि, ऊर्जा और जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि बांधों के कई लाभ हैं, लेकिन इनके कुछ नुकसान भी होते हैं। बांध निर्माण से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ सकता है। कई बार जंगल और वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास प्रभावित होता है। इसके अलावा कई लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह बसना पड़ता है, जिसे विस्थापन कहा जाता है। जल संकट से बचने के लिए जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।
सबसे पहला उपाय है वर्षा जल संचयन। दूसरा है जल का संतुलित और सावधानीपूर्वक उपयोग। तीसरा है जल प्रदूषण को रोकना। यदि हम इन उपायों को अपनाएं तो जल संसाधनों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। सतत जल प्रबंधन का अर्थ है जल संसाधनों का ऐसा उपयोग करना जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी जल उपलब्ध रहे। इसमें वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जल का संरक्षण, पुनः उपयोग और सही वितरण, ये सभी सतत जल प्रबंधन के महत्वपूर्ण भाग हैं। आज हमने जल संसाधनों और बांधों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। हमने जल संसाधनों के प्रकार, उनका महत्व, बांधों की भूमिका और जल संरक्षण के उपायों को समझा। यदि जल संसाधनों का सही प्रबंधन किया जाए, तो यह मानव जीवन और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। यदि भारत में इतनी नदियां हैं, तो फिर कई क्षेत्रों में जल संकट क्यों होता है? बहुत अच्छा प्रश्न। भारत में जल की मात्रा पर्याप्त है, लेकिन इसका समान वितरण नहीं है। कुछ क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बहुत कम। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि, जल प्रदूषण और जल का अत्यधिक उपयोग भी जल संकट का कारण बनते हैं। स्टूडेंट्स रिमेंबर, जल ही जीवन है, इसलिए जल का संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।